दोस्तों, आलस जीवित मनुष्य की कब्र है। यह लाइन सुनने में कितनी आसानी से सुन ली, लेकिन बहुत खतरनाक लाइन है। यानी कि लाइन बोलते ही कुछ होता है, मुझे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि लाइन बनी क्यों है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति का ना भविष्य है ना वर्तमान है। दोस्तों, आई एम सुनील पपनेजा, आपका अपना लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज जीवन में आलस को खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि दोस्तों आलस एक वो बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। और यस, यदि सही मायने में बात सुनना चाहते हो तो आलस कोई बीमारी ही नहीं है। दोस्तों, आलस एक बहुत दुनिया की वो, यानी कि ये बोल सकता हूं कि बहुत एक ऐसा घटिया शब्द है जो पता नहीं कहां से आया। दोस्तों, बस यदि किसी के अंदर ये आलस है तो डेफिनेटली वीडियो पूरी देख लेना। आई गारंटी टू यू, आलस नाम का कोई भी शब्द भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। दोस्तों, आलस 100% गायब हो जाएगा। जीवन में बहुत उत्साह और खुशी मिल जाएगी। दोस्तों, आप सबको जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यस दोस्तों, ये वीडियो डेफिनेटली आप अपने सब जान पहचान वालों को जरूर शेयर करना। और हां दोस्तों, जानो दुनिया में क्यों आलस्य आया। दोस्तों, आलस यानी कि आलस से किस व्यक्ति के अंदर आलस होता है? जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा और अनुशासन की कमी है। दोस्तों, और जिस व्यक्ति के मन में ज्यादा नेगेटिविटी घूमती रहती है, कोई अच्छी चीज दिखी उसको, उसमें भी वो बुराई ढूंढता है, उसमें भी नेगेटिव चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जिस व्यक्ति का कोई भी लक्ष्य नहीं होता, जहां हवा चली वहीं अपने आप को लेके चल पड़ता है, वो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखता अपने आप में, यानी कि खुद पे कोई भी विश्वास नहीं है। जैसे किसी ने कुछ भी कहा वैसे अपने आप को चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। दोस्तों, नहीं दोस्तों, जीवन आपका है, जीना आपने है। अच्छे विचार अपने अंदर लेके आओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ और जीवन को एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाना होगा। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, और यस, नींद को पूरी कर लेना। ये बातें जो सुनी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जीवन में यदि आपकी नींद पूरी नहीं है ना दोस्तों, तो शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने इसी बॉडी के साथ ही आपने लक्ष्य को पूरा करना है। प्लीज नींद पूरी करना। और दोस्तों, भोजन टाइम पर कर लेना, क्योंकि भोजन से ही आपको ऊर्जा मिलनी है। आपने संतुलित खाना खाना है, अड़ंगा शड़ंगा कुछ नहीं खाना। जितना हो सकता है घर का सात्विक भोजन लेना। दोस्तों, और लोग जब ये बात कहते हैं ना कि खाने का ही टाइम नहीं है, दोस्तों शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों जी रहे हो आप? यदि आपको खाने का ही टाइम नहीं है, आपको क्या, यानी कि कर क्या रहे हो आप? जब आपको ये मालूम है कि शरीर आप प्रॉपर खाना खाएंगे तभी चल पाएगा, और जब ये अपने मुंह से कहते हो खाने का ही टाइम नहीं है, प्लीज चिंतन करना क्यों ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि उन लोगों का कोई प्रॉपर लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, सिर्फ इस चक्कर में है और कुछ नहीं जानते वो। प्लीज ऐसा नहीं बनना। हमें प्रॉपर डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी है। एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो, औरों का फायदा हो। दोस्तों, औरों को खुशियां मिले, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए हमारी लाइफ का। और दोस्तों, चिंताग्रस्त जो लोग रहते हैं ना, वो आलसी होते हैं। हर बात में चिंता करनी, नेगेटिव सोचना, वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचते रहना। प्लीज इससे बच के रहना। प्रेजेंट को सुंदर कर लो। परमात्मा का दिया हुआ सबसे अच्छा गिफ्ट वर्तमान है। वर्तमान को सुंदर कर लो, भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज इन बातों को फॉलो कर लो। और ये जो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लेना। ये रीजन आपने जान ली कि आलस क्यों होता है लाइफ में। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आलस से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, कैसे जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे सुबह जल्दी आप उठें, और कोशिश करें जितना जल्दी उठ सके उठें। दोस्तों, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज को एक जीवन का अंग बना ले, अटूट अंग बना ले। दोस्तों, खाना थोड़ा छूट जाए तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ध्यान नहीं छूटना चाहिए। दोस्तों, सत्संग जीवन में आना चाहिए। आपके पास एक पॉजिटिव गोल होना चाहिए, एक दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। जब आपके पास एक लक्ष्य होगा ना, तो आपका ब्रेन पूरा फोकस करेगा, आपको ऐसे चलाएगा। दोस्तों, इधर उधर नहीं भटकाएगा। बस
और आपके पास काम की लिस्ट होनी चाहिए कि आपने क्या काम करना है, क्या काम कितना इंपॉर्टेंट है, उसका एक सीक्वेंस बनाना होगा। यानी कि पहले जो बहुत मुश्किल काम आपको लगता है उसको जल्दी कर लेना, ताकि वो जब पूरा हो जाता है तो आगे के काम आपको आसान नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, कोई भी काम कल पर मत टालना, जितना जल्दी उसको ख़त्म करोगे उतना आसान होता जाएगा। यदि कल पे टालने की आदत आपकी बन गई तो बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा वो काम, जो आपको आलस में लेके चला जाएगा। और नींद पूरी करना, क्योंकि एक प्रॉपर नींद ही आपको बॉडी को ऊर्जा देती है, बॉडी को आपको बड़ा रिलैक्स करती है दोस्तों। और खाना प्रॉपर टाइम पर खाना होगा और संतुलित खाना होगा। यानी कि उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को ना पॉजिटिव विचारों से जोड़ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जोड़ना। यदि आपको कोई भी काम ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन सीखना और ये कहना यस आई कैन डू, मैं सीखूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, दुनिया में आत्मविश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। आपको अपने आप से जुड़ना होगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, सीखना होगा, निरंतर सीखना होगा दोस्तों, क्योंकि सीखने वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ जाते हैं। और स्पष्ट लक्ष्य रखना, अपने आप से खुश रहना। कोई आपको ये कहे कि हाँ तू कैसे लग रहा है, जैसा परमात्मा ने आपको बनाया वो आपकी क्वालिटी, आप जानते हो आपके अंदर क्या विशेषता है, दूसरा नहीं जानता। दूसरा कुछ भी आपको बोले उसकी कोई परवाह मत करना, बस आप अपनी अंतरात्मा से जुड़े रहना, अच्छाई और सच्चाई के साथ जुड़े रहना दोस्तों, और खुश रहना। पहले अपने आप से खुश होना पड़ेगा आपको, तभी दुनिया को खुशियाँ दे पाओगे, क्योंकि दुनिया हंसते हुए को देखना चाहती है, दुनिया मुस्कुराहट पसंद करती है दोस्तों। यस, यदि आप अपने से खुश हैं और अपनी खुशियां बांटते हैं, दूसरों की खुशियों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आलस आपसे दूर होता जाएगा दोस्तों। आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। अपने आप को ऐसा कायम रखना पड़ेगा। और दोस्तों, सक्रिय रहना, सक्रिय, निष्क्रिय नहीं रहना दोस्तों, अपने आप को उत्साहित रखना होगा। जीवन में उत्साह बड़ा जरूरी है, ढीले ढीले नहीं रहना। कोई भी काम होगा, यस मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी सेवा, साधना, सत्संग, ड्यूटी कुछ भी आपकी है, प्लीज उसमें एक्साइटेड रहना। अपने आप को ऐसे मत, एक बोझ मत समझना, क्योंकि जीवन में यदि आपको एक अच्छा बनना है तो आपको एक्साइटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, खुद को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यस, ये किया जा सकता है। और चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं है, चिंता की कोई भी दवाई नहीं है। चिंता सच में एक बहुत मानसिक विकार है। अपने आप को जितना हो सकता है चिंता से दूर करना। चिंता से, ज़्यादा सोचने से चिंता होनी शुरू हो जाएगी। सोचना नहीं है, करना है। जो अच्छा है वो करना है। जैसे करते जाएंगे आपको आगे का रास्ता नजर आता जाएगा दोस्तों, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्लीज अपने जीवन को जितना ज़्यादा संभाल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, खुश रख सकते हो, यही करना होगा। बस मैं यही चाहता हूँ, आपका जीवन सुंदर हो, आप और हम मिलकर बहुत अच्छा करें, ये दुनिया बड़ी सुंदर हो। बस आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।